ठीक है रोला यहाँ पे वितरण किया गया है क्या कुछ? सारे विद्यालयों का स्मार्टफोन वितरण होता है छात्र छात्राओं के लिए। ये सरकार गवर्नमेंट की व्यवस्था है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसमें जान लीजिए कि कोई छात्र छात्राएं छूटते नहीं हैं। जितने योजनाएं हैं, चाहे छात्रवृत्ति का है तो दसम छात्रवृत्ति का आया योजनाएं, चाहे जो है कि स्मार्टफोन लैपटॉप वितरण का आया मामला, सब पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन सारी व्यवस्था दी गई है। उसके तहत ये वितरण है। सर बात की जाए तो अब तक कितने लोगों को आपके हाथ में वितरण हुआ है? 400 लोगों को यहाँ वितरण करना है। सर औरों की सरकार, पिछली सरकार थी तो वो भी लैपटॉप देती थी और वही स्मार्टफोन देती थी, तो आपकी सरकारों में और उस सरकार में अंतर ये हो गया है कि उन सरकारों में 50 बच्चों को दे के और नाम चिन्हित करके दे के बाकी बच्चों में आग लगा देते थे। यहाँ है कि एक तरफ से सबको हो, चाहे किसी मजहब का हो, किसी जात किसी समुदाय से जुड़ा बच्चा हो, सरकार के निगाह में छात्र छात्राएँ हैं। ये कोई द्वेष भावना से नहीं है, सबको एक तरफ से दिया जाता है। ये अंतर है। सर क्या बच्चों को आप संदेश देना चाहेंगे? आप यहाँ पे अतिथि के रूप में आए हैं। बच्चों को तो मैं अपने संबोधन में ही संदेश दे दिए कि पठन पाठन का कार्य होता है। गुरुजनों और पेरेंट्स की बात मानते हुए अपनी उच्च लक्ष्य को प्राप्त करें, जिन लक्ष्य के लिए जो है कि पेरेंट्स भी लालायित हैं और बच्चों का भी ये है। मेरी ये शुभकामना माँ विंध्यवासिनी से कृपा, प्रभु श्री राम से मैं आशीर्वाद इन लोगों को मिले, ताकि जो है कि सारे बच्चे अपनी ऊंचाइयों को छुए, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से निर्वहन करें। अपना परिचय बताइए। मैं मनमाज विजय सिंह महाविद्यालय का प्रबंधक हूँ और आज कार्यक्रम स्मार्टफोन वितरण का था, जो कि बच्चों को बांटा गया है। हमारे मुख्य अतिथि माननीय विनीत सिंह जी MLC, जो विधान परिषद सदस्य भी हैं, तो इनके द्वारा बांटा गया है और 417 मोबाइल बांटा गया है। ठीक। ठीक है। मनमाज विजय सिंह महाविद्यालय के प्रबंधक प्रवीण सिंह टिंकुल द्वारा जो है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का जो है कि स्वागत किया गया। स्मृति चिन्ह देकर जो है कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करेंगे। का जो है स्वागत किया गया महाविद्यालय परिवार की तरफ से। पूर्व ब्लॉक प्रमुख श्री गोपाल सिंह। कौन काम का हम कोई न दे। प्रवीण सिंह टिंकू भी जो आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने राजनीतिक क्षेत्र जो आपका है, उस राजनीतिक क्षेत्र के अलावा हम लोगों को भी बहुत आप पूरा अपना समय देते हैं, पूरा हम लोगों का सुनते हैं। हम लोगों का मान सम्मान जहां भी बढ़ाने का अवसर आपको प्राप्त होता है, निश्चित तौर पर आप मान सम्मान भी बढ़ाते हैं। इसके लिए आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो उसे पता है कि कटने के बाद कहाँ गिरता है? जमीन पे गिरता है। जिसकी धरातल याद रहती है और कभी ऊंचाई छू के भी घमंड में नहीं भर सकता है, कभी भूल नहीं सकता किसी को। ये होना चाहिए। बचपन में कितने लोग पतंग काटे हैं? बताए तो हाथ उठा के कितने लोग पतंग काटे हैं? नहीं है। जब कटता है तो उसकी डोर कटती है, पतंग काटती है। इसलिए जो है शब्दों का जो हेर फेर होता है ना, बड़ा सोच समझ के। माल्यार्पण जो किए यहाँ पे लोग, माला पहनाए, आप सोचे नेताजी बैठ गए माला पहन के चले गए। कष्टों का जो कष्ट को झेल दिया, उसी का मान सम्मान होता है। मैं अपने की नहीं बोल रहा हूं इस बात पे। एक फूल एक माले से बड़ा खूबसूरत प्रश्न करता है। एक फूल एक माले से बड़ा खूबसूरत प्रश्न करता है, कहता तुम कितने सौभाग्यशाली हो जो किसी महापुरुष के गले का हार बन जाते हो, किसी देवी देवताओं के गले का हार बन जाते हो,
किसी बड़े नेताजी के गले का हार बन जाते थे। मैं तो कितना दुर्भाग्यशाली हूं, किसी के कब्र पे, किसी के जनाजे पे, किसी के राहों में यूं ही पड़ा रहता हूं। माला ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, कहा फूल तो सुनने मुझे यह सौभाग्य क्यों प्राप्त हुआ है, किसी के भी गले का हार बनने से पहले मुझे अपने कलेजे में सुई की चुभन को बर्दाश्त करना पड़ता है, तब जाकर मैं किसी के गले का हार बन पाता हूं। तो जो कष्ट को सहन किया है वही उस ऊंचाई को छुएगा। आप उस कष्ट को बर्दाश्त करेंगे, पेरेंट्स की डांट बर्दाश्त करेंगे, गुरुजनों का डांट बर्दाश्त करेंगे, आपके भले के लिए ही, हित के लिए ही कोई शब्द निकलता होगा कहीं से, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके बड़े भाई हो, बड़ी बहन हो, चाहे गुरुजन हो, आपके भले के लिए ही कोई बात आएगी। तो इसलिए उनको सहन करने की जरूरत है। छोटी उदाहरण मैं दे रहा हूं, जैसे बैठे आप मैदान में 2 पत्थर पड़ा हुआ था, एक खूबसूरत मूर्तिकार जा रहा था उस रास्ते से, देखा कि ये पत्थर तो अच्छे पड़े हैं, और इस पत्थर को देखते हुए वहां बैठ गया, छेनी हथौड़ी निकालता है और पत्थर को तराशने के लिए प्रयत्न करता है कि इसको कोई आकार में दे दो। जैसे पहला छेनी चलाया, उस पर हथौड़ी मारा छेनी पे, आवाज आई कि मुझ दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। कहाँ गया भैया? ये नहीं, ये खुश हो गया कि इसी बहाने की बात बंद हो गई। पड़े हुए थे, पहला छेनी हथौड़ी मारते आवाज आई कि मुझ में दर्द हो रहा है, मुझ पे छेनी हथौड़ी मत चलाओ। ऐसे ही उनकी आवाज को इग्नोर किया, तृतीय बार चलाया, तृतीय बार चलाया, इग्नोर करते गए, चौथी बार जब आवाज आया तो उस पर छेनी हथौड़ी चलाना बंद कर दिया। बहुत गौर से समझिए, आपके गुरुजनों, आपके बीच, अब पेरेंट्स के बीच की ये कहानी है, बस उदाहरण स्वरूप समझने का फेर है। जैसे छेनी हथौड़ी चलाना बंद किया, उसके बाद से जो दूसरा जो पत्थर पड़ा था उस पर छेनी हथौड़ी मारना शुरू किया। उस पत्थर से कोई भी आवाज नहीं आई। बहुत खूबसूरत जो है कि मूर्ति का आकार दिया, बहुत अच्छी मूर्ति बन के तैयार हुई। उस मूर्ति एक मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया गया। अब प्राण प्रतिष्ठा के बाद दूर दराज से लोग आए, पूजा पाठ करने लगे, अब पूजा करते रहे, वो पूजनीय हो गया, वो मंदिर हो गया वही पत्थर। जब नारियल तोड़ने की बारी आती थी तब पुजारी जी बोलते थे, मंदिर में गंदगी मत करो, बाहर पत्थर पड़ा, जाके नारियल तोड़ लो। हर व्यक्ति आके नारियल उस पत्थर पे तोड़ता था। ये सोच लीजिए, जो दर्द को बर्दाश्त सहन कर लिया वो पूजनीय हो गया, और जो दर्द को बर्दाश्त नहीं किया, नारियल का ही ठोकर से ही पूरी जिंदगी ठोकर खा रहा है, आज भी ठोकर खा रहा है। समझ लीजिए, जो दर्दों को सहन करेगा निश्चित तौर पे वो पूजनीय वंदनीय बनेगा, आपका वो इतिहास बनेगा। क्योंकि ईश्वर ने सिर्फ 3 पन्ने बनाए हैं, चौथा नहीं बनाए हैं। जो बुक ली गई है आप पढ़ते हैं, कोई इंसान नहीं लिखा, कोई लेखक ही लिखा, कोई राइटर लिखता है उसको। मैंने भी एक प्रेरक महापुरुष, अभी नेट पे डालिएगा, राइटर विनीत सिंह डालिएगा, आ जाएगा, प्रेरक महापुरुष, 13 महापुरुषों को मैंने लिखा। तो बुक तो एक इंसान ही लिखेगा। महाभारत, रामायण, बाइबल, कुरान की बातें होती हैं, लेकिन लिखने वाला ईश्वर ने सिर्फ 3 पन्ने बनाया है। पहला पन्ना लिख दिया है कि आपका जन्म होगा, यही सत्य है। आखिरी पन्ना लिख दिया कि आपका मृत्यु होगा, यही सत्य है। बीच का एकदम कोर्रा का कोर्रा पन्ना छोड़ दिया है। उस पन्ने को कितना सुंदर अपने जीवन में आप सजा सकते हैं, ये आप पे निर्भर करता है। यही आपके जीवन का यथार्थ होगा। इसलिए जीवन की छोटी छोटी उदाहरण मैं इसीलिए दे रहा हूँ। जीवन का एक जीवन जीना है तो संघर्ष करना सीखिए। संघर्ष ही जीवन है, बिना उस कर्म का फल नहीं मिलता है। ये महाभारत में कहा गया, ये सत्य है। इसलिए आपका समय ज़्यादा मैं नहीं लेता हूँ। स्मार्टफोन वितरण करना है, ये बारी बारी से नाम लेते जाएंगे, क्रम संख्या रहता है, उस आधार पे आप लोगों को आना है। स्वप्नों को दूर होते हुए देखा है, जो मिला नहीं उसे भी खोते हुए देखा है। लोग कहते हैं रात को ओस गिरती है, मैंने तो फूलों को भी अकेले में रोते हुए देखा है। इसलिए जो है, जो ये विद्यालय प्रांगण में बैठे हैं ना,
एक बड़ी खूबसूरत जगह होती है, सिर्फ माँ सरस्वती यहीं विराजमान होती हैं। ऐसे खूबसूरत जगह होती है कि यहाँ पे बैठ जाएंगे तो कहने हो कि इसके दर पे सुकून मिलता है, इसकी इबादत से नूर मिलता है। जो झुक गया इसके सजदे में उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सबको कुछ न कुछ मिलेगा, इनकी इबादत से मिलता रहेगा। आप सबका